स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग झारखंड बोर्ड क्लास 11 विषय ज्योग्राफी का झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद रांची के द्वारा जारी किया गया मॉडल प्रश्न पत्र 2026 का फुल सॉल्यूशन को हम लोग करने वाले हैं। जिस प्रकार से दोस्तों अभी आपको मॉडल पेपर में क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, इसी प्रकार से दोस्तों आपके 26 फरवरी के दिन एग्जाम के पेपर में भी प्रश्न रहेगा। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, हर एक प्रश्न को हम लोग सही तरीका से समझते चलेंगे और उसका आंसर को जानते चलेंगे। और एक बात दोस्तों आपको बता दें, सबसे खुशी की बात यह है कि जो गेस्ट पेपर में जो आपको प्रश्न दिए थे, ठीक है, वही गेस्ट पेपर से अधिकतर प्रश्न यहाँ पर देखने को मिला है। कौन कौन बाय किया था आप लोग कमेंट कीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन से कहता है भौगोलिक अध्ययन के क्रमबद्ध उपागम को किस भूगोलवेत्ता ने परिवर्तित किया। तो दोस्तों इसका जो नाम था वो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। दो नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है। तो कौन सा विषय दोस्तों कालिक संश्लेषण को करता है, यहाँ पर आप सभी से बोला गया है। तो हम लोग जानते हैं इतिहास क्या करता है, कालिक का संश्लेषण करता है। हिस्ट्री यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी व सूर्य की औसत दूरी कितनी है। 3 नंबर क्वेश्चन से कि पृथ्वी व सूर्य की औसत दूरी कितनी है। तो दोस्तों औसत दूरी की बात की जाए तो 12 करोड़, ठीक है, 94,96,000 है, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग बताइए इतना दूर कौन जाएगा, जा ही नहीं पाएगा, ठीक है। चलिए अब 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है। एक ऐसा तत्व का नाम बताना है जो वायुमंडल के निर्माण में जो भी संशोधक है उसमें सहायक नहीं है। तो 4 का जो करेक्ट आंसर है ये गैस उत्सर्जन, गैस इमिनेशन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर कहता है कि दक्षिण अफ्रीका में सोने की खेती कितनी गहरी है। तो दक्षिण अफ्रीका में जो सोने की खेती है, ठीक है, यानी कि जो सोने की खाने कितनी गहरी है। तो सोने की जो खान है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में लगभग 3 से 4 किलोमीटर गहरी है। अब आप लोग देखिए कि कितना ज़्यादा सोना होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोना है और हम लोग तरफ कितना महंगा मिलता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों यदि आप लोग भी गेस्ट पेपर को परचेज नहीं किए हैं तो आप लोग परचेज कर सकते हैं, और जिसका प्राइस दोस्तों 79 है प्राइस है, और तहलका गेस्ट पेपर नाम है जो कि झारखंड बोर्ड के लिए बनाया गया है। इस आपको 90.95 यानी कि 95 पॉइंट आपका जो है क्वेश्चन इसी गेस्ट पेपर से आपको देखने को मिल जाएगा। किसी को भी चाहे तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप करके गेस्ट पेपर को परचेज कर सकते हैं। गेस्ट पेपर आपको जो है ऑनलाइन आपको PDF के रूप में मिल जाएगा। 6 नंबर कहता है कि गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुव पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम क्यों होता है। हम लोग जानते हैं कि कुछ इस प्रकार का आपका क्या है, तो आपका पृथ्वी है, ये आपका इक्वेटर है और ये आपका पोल है। तो यहाँ पर वही बोला कि ध्रुव पर ज़्यादा क्यों होता है, ठीक है, और भूमध्य रेखा पर कम क्या है होता है, ये आपको बताना है। तो 6 का हो जाएगा कि पृथ्वी का जो घूर्णन के कारण, यानी पृथ्वी जैसे जैसे घूमता है वैसे वैसे आपका थीटा का मान बदलते रहता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन से 7 नंबर कि स्थल मंडल की मोटाई और गहराई कितनी है। स्थल मंडल की जो मोटाई है या फिर गहराई बोले तो ये कितनी है, ये दोस्तों 200 किलोमीटर के आसपास है, यानी कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अब 8 नंबर कहता है कि भूगर्भ में ध्वनिक तरंग के समान चलने वाली तरंग क्या कहलाती है। तो भूगर्भ में ध्वनिक तरंग के समान चलने वाली जो है तरंग को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस तरंग को कहते हैं प्राइमरी वेव, यानी ये प्राथमिक तरंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेगा 9 नंबर कि रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है। तो रिक्टर स्केल से दोस्तों हम लोग भूकंप की तीव्रता को मापते हैं, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक को मापते हैं। आगे है 10 नंबर को क्वेश्चन, महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत सन 1912 में किसने प्रस्तावित किया। प्रस्तावित करने वाले व्यक्ति का नाम पूछा है, तो नाम हो जाएगा अल्फ्रेड वेगनार, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो कि गाड़ी का नाम भी वेगनार है, आपको पता होगा।
टिलाइट किस प्रकार का चट्टान है? टिलाइट दोस्तों कैसा प्रकार का चट्टान है, आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो टिलाइट दोस्तों एक आपका जो अवसादी चट्टान के रूप में आता है, नहीं ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर, सागरीय आधा स्थल विस्तार की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की? प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का जो नाम है वह दोस्तों हैरी हैस। क्या नाम है? हैरी हैस। 12 का ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर कहता है कि पोलर फ्लाइंग बॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पोलर दोस्तों किससे संबंधित है? तो पोलर आप सभी का जो है ये किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये आपका पृथ्वी का घूर्णन से, अर्थ रोटेशन से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ेगा। तो 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है? अनुक्रमिक प्रक्रिया आपका कौन हो जाएगा? तो दोस्तों अनुक्रमिक प्रक्रिया यहाँ पर आपका पलट विरूपानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर कहता है निम्नलिखित में से किन देश ने रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया यांत्रिक अपक्षय प्रक्रिया की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है? यानी कि एक ऐसा प्रदेश आपको बताना है जिसमें जो रासायनिक अपक्षय है यांत्रिक अपक्षय से अधिक शक्तिशाली है। तो दोस्तों यहाँ पर एक ही माध्यम है जो कि चूना पत्थर में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लिमस्टन में। ठीक है, चलिए 16 नंबर, निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य यानी कि 0 के बराबर हो जाती है? तो कितना ऊंचा आप लोग जाइए कि आप लोग का जो ऑक्सीजन है मिलना गायब हो जाएगा? तो दोस्तों 16 का जो करेक्ट आंसर है ये आपका 120 किलोमीटर ऊपर। 120 किलोमीटर जैसे ऊपर आप लोग जाइएगा ऑक्सीजन आपको एक भी बूंद नहीं मिलेगा। अब देखिए 17 नंबर का था निम्नलिखित में से किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर की सूर्य की किरणें सीधी रेखा में पड़ती है? तो दोस्तों एक अक्षांश है जिसका नाम है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इस पर जो सूर्य के जो किरण है 21 जून को एकदम सीधा एकदम पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18, अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहाँ बनता है? तो ये अभिक्षेत्र दोस्तों बनता है वो आप सभी का 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक, यानी कि नॉर्थ से लेकर के आपका साउथ तक। ठीक है, चलिए अब आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। 19 नंबर, समुद्र स्थल में वायु दाब कितना होता है? तो जो समुद्र स्थल है इसमें वायु दाब, वायु का जो मात्रा है दाब की वो प्रेशर कितनी होती है, कितना मिलीबार होती है? तो दोस्तों ये आप सभी का जो होता है 1013 ठीक है 25 मिलीबार होता है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को दोस्तों लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि अभी आप सभी का सभी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर का सोल्यूशन बाकी है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जानते हैं? तो इसको दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में हम लोग जो है विली विलीज ठीक है नाम से जानते हैं। ऑप्शन समझ सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कहता है 21 नंबर, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बादलों में आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है? आकाश में दोस्तों सबसे ऊंचा बादल का नाम पूछा है जो कि यहाँ पर छाप मेघ जो है सर्कस में। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 22 नंबर, पृथ्वी के धरातल के निकट वायु का औसत वार्षिक तापमान कितना होता है? पृथ्वी का जो धरातल है इसमें दोस्तों निकट के वायु का जो औसत है एवरेज आप सभी का जो है तापमान पूछा है सेल्सियस में कितना हो जाएगा डिग्री से? तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 16 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी ऑप्शन समय सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर कहता है जलवायु के वर्गीकरण से संबंधित कौन की पद्धति को व्यक्त किया जा सकता है? तो जलवायु को जो वर्गीकरण करेंगे बांटेंगे तो इसमें दोस्तों कौन की पद्धति कैसे आप लोग व्यक्त करेंगे? इसमें व्यक्त किया जाता है वो आपका अनुभानिक से, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अप्लाइड करके। ठीक है, अब 24 नंबर देखिए, सामान्यतः खुले महासागर की लवणता कितनी होती है? जो खुला महासागर इसमें दोस्तों नमक कितना पाया जाता है ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो दोस्तों इसमें जो नमक की जो मात्रा है 33 से लेकर के 37% तक होता है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है? तो दोस्तों सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फंडी की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो फंडी की खाड़ी दोस्तों आप सभी का कहाँ पर है? तो ये आप सभी का अलास्का में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर दोस्तों अपसौर की घटना कब होती है? तो जब अपसौर होती है तो ये दोस्तों घटना पृथ्वी पर कब होती है, कौन तो तारीख को होती है? तो दोस्तों ये आपका 4 जुलाई को होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव आनुवंशिक रूप से किस प्रजाति से संबंधित है? यानी कि दोस्तों भूगोल में जो मानव को किस प्रजाति में देखा गया है? तो दोस्तों यहाँ पर
होमोसेपियस में, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी वास्तविक दूरी कितनी है? तो उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी जो वास्तविक दूरी है दोस्तों ये 32-14 किलोमीटर है। और इसका जो है ईस्ट से, ठीक है, वेस्ट तक इसकी जो दूरी है कितनी है, आप लोग कमेंट करके इसका जवाब सभी को नीचे कमेंट करके बताना है। 30 नंबर, वर्तमान अनुमान के अनुसार पृथ्वी की औसत लगभग कितनी है? तो पृथ्वी का जो औसत है दोस्तों लगभग आपका जो 46 करोड़ के आसपास है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कहता है कि सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में जलोढ़ की औसत की गहराई कितनी है? जो 3 गो नदी है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र, इसके मैदान में जो जलोढ़ मृदा जो पाई जाती है इसकी औसत गहराई पूछिए कितनी होती है? तो औसत गहराई दोस्तों आपका कितना होता है 2000 से 3000 मीटर के बीच, यानी कि 200 से 3 किलो के बीच में, ठीक है, किलोमीटर के बीच में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, 1000 से 2000, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 32 नंबर, अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? तो अंडमान और निकोबार को दोस्तों 11 डिग्री चैनल जो है इसको क्या करता है, अलग करता है, ठीक है। कहता नेक्स्ट 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा व भागीरथी का संगम स्थल है? अलकनंदा और भागीरथी का जो संगम स्थल है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, कहाँ पर ये दोनों नदियाँ आपस में मिलती है? तो ये देवप्रयाग में मिलती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा देवप्रयाग, ठीक है। कि जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु की तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण से होती है? जब ठंडा मौसम आता है तो तमिलनाडु में एक वर्षा होती है, ठीक है, जो कि किस कारण से होती है? तो ये कारण का है दोस्तों आपका दक्षिण पश्चिम वहाँ के मानसून के कारण, ठीक है। चलिए, नंदा देवी जीवमंडल निश्चय, ठीक है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है? तो दोस्तों ये आपसे भी कहा उत्तराखंड में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वन नीति के अनुसार वर्तमान में निम्नलिखित में से कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों के अधीन होता है? तो वनों के अधीन दोस्तों वन नीति अनुसार में आपको क्षेत्र बताना है, उसका हिस्सा कितना होगा? तो उसका हिस्सा जो 33% के लगभग में होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 37 नंबर, सुनामी का मतलब क्या होता है? तो सुनामी का मतलब सभी लोग जानता है, अंतरसागरीय भूकंप को हम लोग सुनामी कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका प्रयोग हो जाएगा 37 का सी नंबर। अब कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस नदी में मजुली नदीय द्वीप स्थित है? तो मजुली नदीय द्वीप स्थित कहाँ है? तो ब्रह्मपुत्र में, ऑप्शन नंबर बी। भारत के किस राज्य में आम्र वर्षा होती है? भारत के कौन सा राज्य में आम्र वर्षा होती है? तो केरल और तटीय कर्नाटका में, ठीक है। नेक्स्ट 40 नंबर का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, किसी को भी गेस्ट पेपर चाहिए जो आपकी एग्जाम के लिए वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ओनली फॉर 79 है। पेमेंट आपको QR कोड पे करने के बाद आपको गेस्ट पेपर दे दिया जाएगा, जो कि आपका इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर है, इसी से आपका 95% नंबर छप चुका है, ठीक है। और आप लोग देख सकते हैं कि कैसा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शौक से नाम से जानती है? तो 40 का उत्तर सभी विद्यार्थियों को नीचे कमेंट करके बताना है कि बंगाल का शौक हम लोग कौन सा नदी को कहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।